देखो इसमें मैंने आपसे कहा कि अगर ये जो आपका, जब आप ग्लिसरॉल की रिएक्शन एसिड के साथ करोगे और एसिड के तीनों मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, तो यहाँ पे जो ट्राई एस्टर बनेगा उसके अंदर भी आर जो रहेगा वो सेम रहेगा आपका। तो ऐसे ग्लिसराइड को, ऐसे ट्राई ग्लिसराइड को हम बोलते हैं सिंपल ग्लिसराइड्स, ठीक है। और अगर ये आर आपके अलग अलग होंगे, यानी कि वो डिपेंड करेगा किस पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एसिड की लॉन्ग चेन है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ग्लिसराइड है, जो फैट है, वो आपका सिंपल है या मिक्स्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ एसिड के नाम बता रहा हूँ जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट फैट बना सकते हैं। अब देखो ये जो चेन थी, ये जो C15H31 थी, ये एल्काइल ग्रुप था। कौन सा? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप जो होता है वो होता है आपका सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। तो एक बात समझो कि अगर मान लिया मैंने ग्लिसरॉल की रिएक्शन, इसकी CH2OH CHOH और CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने इनमें से किसी के भी साथ करी, मान लिया पामेटिक एसिड के साथ करी या फिर स्टेरिक एसिड के साथ करी। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन पामेटिक एसिड के साथ करता हूं तो उससे जो आपका फैट बनेगा, पामेटिक एसिड के साथ जो फैट बनेगा, ठीक है ना, वो आपका सैचुरेटेड फैट होगा। कैसा? सैचुरेटेड फैट, ठीक है ना। पीयूष बता देगा आपको ये। दो टाइप के फैट होते हैं आपके, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जैसे आपकी कोई भी डाइट, लाइक कोई भी न्यूट्रिशन, लाइक प्रोटीन, या फिर जैसे होता है ना हॉर्लिक्स वगैरह, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, या जो भी पैक्ड फूड आता है, उन सब पे लिखा रहता है कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में है। तो वहां पर लिखा रहता है कि एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी आपने अगर ध्यान दिया हो कुछ लोगों ने, तो जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होता, ये हेल्दी फैट नहीं बोलते इसको हम। अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है, मतलब अगर आप अनसैचुरेटेड फैट खा रहे हो तो उसको आप जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, जबकि जो सैचुरेटेड फैट है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसका कारण क्या है कि सैचुरेटेड फैट के अंदर जो चेन होती है कार्बन की, ये चेन आपकी सैचुरेटेड रहेगी। सैचुरेटेड यानी कि उसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो रिएक्शन नहीं करते, वो एक तरह से इनएक्टिव होता है फैट, वो जम जाता है, ठीक है ना पीयूष। यस सर, ये गुड फैट तो हाँ गुड फैट बैड फैट ही तो हूँ मैं ये। हाँ, जिम की लैंग्वेज में हम इसको गुड फैट और बैड फैट कहते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होता है ये बैड फैट होता है, हम ठीक है भाई ना। इसमें खाल लटक जा, उसमें लीन गेनिंग हो जा। ठीक है ना। खाल लटकने का मतलब इसमें ये होता है, वो तो एक अलग चीज है। इसमें क्या होता है, जो बैड फैट होता है ना, ये आपको जल्दी से रिड्यूस नहीं होता। मतलब जैसे कोई अगर मान लिया अपनी बॉडी अपना वेट रिड्यूस कर रहा है, तो अगर उसकी डाइट में सैचुरेटेड फैट की अमाउंट ज्यादा होगी तो वो उसको जल्दी से रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। रिएक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, यानी कि स्टेबल फैट होता है, ठीक। और अगर मैं इन दोनों के प्लेस पे, तो मेरे पास दो एसिड थे जो कि सैचुरेटेड फैट बना सकते थे। इसके अलावा एक होता है आपके पास ओलिक एसिड, ठीक है ना। और इसके अंदर होता है डबल बॉन्ड, यानी कि CH3। इसकी चेन देखना भाई, CH2, और CH2 7 टाइम्स है, देन CH, फिर डबल बॉन्ड, देन CH, फिर CH2 7 टाइम्स, और फिर COOH। तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और दूसरी तरह से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16, वो 14 दूनी 28, 29 30 और 3 33। और कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 14 15 16 17, यानी कि C17H33COOH, ठीक है जी। तो देखो अगर C17H35 था तो वो था स्टेरिक एसिड, और वो बनाता था आपका सैचुरेटेड फैट। बट यहाँ पे क्या है, C17H33COOH। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ओलिक एसिड है, ये अनसैचुरेटेड एसिड है। कैसा? अनसैचुरेटेड एसिड। तो जिस फैट का ये फॉर्मेशन करता है वो आपका अनसैचुरेटेड फैट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी।
क्या बनाएगा ये? अनसैचुरेटेड फैट। एक तो हो गया ओलिक एसिड, इसका ध्यान रखना, थर्ड एसिड ये है, और फोर्थ हो जाएगा आपके पास लिमोलिक एसिड, LIMOLEIC, लिमोलिक एसिड। ठीक है, ये जो लिमोलिक एसिड है इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ये और भी ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है। इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, स्ट्रक्चर का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वैसे, CH3 CH2 4 देन CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 7 टाइम्स, और फिर देन COOH। ठीक है ना। इसमें कितने कार्बन कितने हैं इसमें? 7 8 9 17 10 11 12 और 4 16 और 1 17, C17H31 हो जाएंगे, COOH, यानी कि डबल बॉन्ड बढ़ती तो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका डबल अनसैचुरेटेड या मोर अनसैचुरेटेड फैट है, मतलब इससे जो फैट बनेगा वो आपका मोर अनसैचुरेटेड होगा। बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है ना। रिया क्लास ना ले रही? जी सर, तुम ना ले रहे क्लास? अभी लिंक आया नहीं, बोल तो दिया, अभी लिंक नहीं भेजा सर ने, मैम ने। अच्छा ठीक है, चलो जी। देखो ये तो हो गया आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन फैट का। अभी हम बात करते हैं एक डिफरेंस फैट का और ऑयल के बीच में। मतलब ये तो हमने बात की सिमिलरिटी, तो देखो सेम तो था ही वो, बस डिफरेंस आपको वैसे तो पता ही है कि अगर वो आपका जो फैट है, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपके क्या बोलते हैं, ऑयल जो होते हैं, ऑयल आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, वो सॉरी लिक्विड स्टेट में होंगे, और जो फैट होगा वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होगा। यानी कि अगर मान लिया जैसा ऑयल है, ठीक है, तो ऑयल अगर मान लिया आपका वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में आ जा रहा है, तो उसको हम फिर फैट बोल देते हैं। ठीक है ना, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं, जो ग्लिसराइड्स होते हैं, ग्लिसराइड्स के अंदर एक सेकंड जी, देखो इसके अलावा एक जो डिफरेंस ये था कि जो ग्लिसराइड्स जिनके अंदर ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, मोर डबल बॉन्ड्स होंगे, वो आपके वो रहते थे आपके जी किसकी फॉर्म में? ऑयल्स की फॉर्म में। मतलब जो ऑयल है, ऑयल के अंदर ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, और जो फैट होगा, फैट के अंदर वो आपका सैचुरेटेड होगा। यानी कि जो ये कार्बन चेन थी, अगर वो कार्बन चेन आपकी सैचुरेटेड है, ठीक, तो उसको हम बोल देते थे फैट, और अगर मान लिया उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोल देते थे ऑयल्स। जैसे कि मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल बताए, एक होता है आपका ओलिक एसिड, ट्राई एस्टर ऑफ ओलिक, इसका स्पेलिंग होगा OLEIC, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या था? C17H31 COOH। ठीक है, तो जैसे C17H31 था, ये आपका अनसैचुरेटेड था, तो इससे जो ट्राइएस्टर बनेगा वो आपका रहेगा ऑयल की फॉर्म में। ठीक, और अगर मैं कहूँ यहाँ पे C17H35 COOH, यानी कि स्टेरिक एसिड, ठीक है, तो इससे जो बनेगा, ये आपका सैचुरेटेड था, तो इससे जो ट्राइएस्टर बनेगा वो आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, और उसको हम बोलते हैं फैट। तो यहाँ पे एक 2 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये था कि जो ऑयल्स होंगे, ऑयल्स आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेंगे, जबकि फैट आपका सॉलिड में रहेगा। ठीक, दूसरी चीज, ऑयल्स के अंदर जो ऑयल्स हैं, ऑयल्स के अंदर ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड एसिड का यूज होगा, जबकि फैट के अंदर सैचुरेटेड एसिड का यूज होगा। ठीक है ना, लाइक स्टेरिक एसिड या फिर पामिटिक एसिड।
बात समझ में आई है? तो ये दो डिफरेंस थे। क्या बताया सर आपने? मैंने यहाँ पे दो डिफरेंस बताए। पहला डिफरेंस मैंने ये कहा कि अगर हम किसी चीज को, किसी ट्राई एस्टर को ऑयल कह रहे हैं, तो ऑयल वो तब होगा जब वो लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना। और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो फैट होगा, ठीक। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस मैंने ये बताया कि अगर मान लिया आपका जो ट्राई एस्टर या ग्लिसराइड, अगर उसके अंदर ज्यादा डबल बॉन्ड है, मोर डबल बॉन्ड या मोर अनसैचुरेशन, ठीक है, अगर उसके अंदर मोर अनसैचुरेशन है तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा, ऑयल रहेगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर सैचुरेटेड है, कोई का डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर वो फैट रहेगा, उसको हम फैट बोलते हैं। अभी बात समझ में आई? मतलब समझने के तो कुछ सही नहीं, इसमें तो मैंने केवल आपको दो पॉइंट्स बताए, जो दो डिफरेंस बताए कि फैट में और ऑयल में डिफरेंस क्या है। ठीक है सर। सर स्ट्रक्चर हम लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लियो अगली क्लास भी। ठीक है जी। तो अब हमने पढ़ा, एक तुमने फैट और ऑयल के बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं फैट की और ऑयल की, लाइक मतलब इनके कुछ रिएक्शंस हैं, जो चीजें जो कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। उसमें सबसे पहला तो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल और फैट, यानी कि अगर आप ऑयल का और फैट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है। पहला तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, दूसरा हो गया हाइड्रोजिनेशन। मतलब दो तीन चीजें पूछ सकता है इससे, मतलब रिएक्शन, इनकी रिएक्शंस का पता होना चाहिए हमें। तीसरा हो गया जी हाइड्रोजिनोलाइसिस, और फोर्थ है इसमें रेंसिडिफिकेशन। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। तो फैट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे क्या हो सकता है। फैट था क्या आपका, ट्राई एस्टर था, CH2O CO, यहाँ पे R, इधर CHO CO और देन CH2O COR। अगर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया 3NaOH, यानी कि NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कर दी, तो जो OH होगा, ये OH अटैक कहाँ करेगा, CO के पास, ये इधर से अलग, तो यहाँ पे बन जाएगा ये देखो जी, यहाँ पे ये जो होगा, ये जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसे होगी कि यहाँ से ये जो RCO और OH ये अलग हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट ये जो O के पास नेगेटिव आएगा, वो O के पास नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एसिड से H निकाल लेगा, और एसिड से H निकालने के बाद ये जो, क्योंकि ये तो बेस है, और बेस जब एसिड बनता है तो उससे H निकाल लेगा, तो जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल तो यहाँ पे सेपरेट बन जाएगा। ऐसी यही कंडीशन तीनों में आएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर साल्ट, यानी कि O, और जो ये Na था, Na आयन आ जाएगा इसके पास। तो इसमें CH2OH CHOH CH2OH, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऑयल या फैट, इसका ये क्या था, ये था ट्राइग्लिसराइड, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्लिसरॉल बनाएगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल जो थे वो आपके सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इसके जो ये 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, सुना ध्यान से, ये जो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके बने हैं, इसको हम बोलते हैं सो, क्या बोलते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ
सुनो ध्यान से। अब आपसे अगर पूछने लगे सोप क्या है, सोप होती है सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है जी, बात समझ में आई है? हाँ जी। यस सर। और इस रिएक्शन को पता हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट को, इस रिएक्शन का ये नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट, एंड इन दिस रिएक्शन there is a formation of sodium salt of fatty acid, and sodium salt of higher fatty acid is called soap। यानी कि जो फैटी एसिड होंगे, देखो फैटी एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है। जो ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, COOH ग्रुप होता है, ठीक। तो इस ग्रुप जब इसके अंदर, मतलब एक लंबी चेन, कार्बन की चेन 10-12 कार्बन से ज्यादा है, 10-12 कार्बन से ज्यादा की जब एक चेन जुड़ जाती है ना, तो उसको हम फैटी एसिड ही बोलने लगते हैं। फैटी एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एसिड है ये फैट का फॉर्मेशन करता है। समझे बात को? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो दिस इज तो ये हो गया जी आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट या सपोनिफिकेशन। एक काम करो, अभी जो इसमें सेशन कंप्लीट होने वाला है दोबारा से ज्वाइन कर लेना।